हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो पेट स्पेशल पर आधारित है। पहला पॉइंट है कि जल चक्र में क्या शामिल होता है। तो जल चक्र में वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण शामिल होता है। अगला पॉइंट है लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है, लेकिन उसमें कौन कौन सी गैसें हैं। जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और अन्य बाकी गैसें जो हैं 0.04% है। अगला पॉइंट है कि क्षोभ मंडल का ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और ओजोन गैस की परत जो है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। अगला पॉइंट है मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। अगला पॉइंट है कि लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान या शीत मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय की वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित है और यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। अगला पॉइंट है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं और ये समतल, मन ढलान और पहाड़ियों वाले प्रदेश है जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। अगला पॉइंट है पृथ्वी की ऊपरी परत को पर्वती कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। पर्वती की मोटाई महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर और समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक पाई जाती है, अर्थात महाद्वीपीय पर्वती की मोटाई महासागरीय पर्वती से अधिक होती है। अगला पॉइंट है नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्ग कहा जाता है। अगला पॉइंट है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय पंतनगर उधम सिंह में स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य में है। अगला पॉइंट है बारबाडोस एक द्वीपीय देश है जो उत्तरी अमेरिका के कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देश है जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। ब्रिटिश रीति रिवाजों के प्रति वफादारी के कारण इसे कभी कभी लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है विश्व न्याय परियोजना द्वारा रूल ऑफ लॉ सूचकांक जारी किया जाता है। वर्ष 2021 में इस सूचकांक में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79 स्थान पर स्थित है। अगला पॉइंट है फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने की थी। फेसबुक के फॉर्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ समित चक्रवर्ती ने मेटा नाम का सुझाव दिया था। ग्रीस भाषा में मेटा का अर्थ बियॉन्ड से है। अगला पॉइंट है 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब है महात्मा गांधी के प्रसिद्ध वाक्य जैसे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, शांति का कोई रास्ता नहीं केवल शांति है, एक सभ्य और आदर्श परिवार से बढ़कर कोई और विद्यालय नहीं है, एक अच्छे अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं है, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में नवंबर 1993 में तमिलनाडु के चेन्नई में की गई थी। अगला पॉइंट है राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक है।
उनका पहला उपन्यास रूम ऑन द रूफ था। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। झंडा मुंबई स्थित खादी डायर्स ऑफ प्रिंटर्स द्वारा बनाया गया, जो खादी ग्राम और उद्योग के आयोग से संबंधित है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है, प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम फूड, फीड और फाइबर है। यूएनसीसीडी की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। अगला पॉइंट है, उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन अथवा नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों के द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3%। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.2%। उत्तर प्रदेश में पुरुष नगरीय साक्षरता दर 80.4%। उत्तर प्रदेश में महिला नगरीय साक्षरता दर 69.2%। अगला पॉइंट है, राजगीर में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म तीनों का तीर्थ स्थल है। जहां विश्व शांति स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहीं महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश राजगीर के विपुलांचल पर्वत से दिया है। अगला पॉइंट है, भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को 19 वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है और इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार पहलवानों की बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने तथा ओलंपिक तक पहुंचने में खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए 170 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगला पॉइंट है, उदयपुर अपने प्राकृतिक सौंदर्य खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। इसे झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं, द आर्कटिक होम इन द वेदाज, दूसरा है कैनेडियन एंड इंडियन वेदाज और गीता रहस्य या फिर साइंस ऑफ कर्मयोग। ये थे हमारे आज के 25 पॉइंट।